जय सिया राम, जय सिया राम। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूप सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसे दो टुकड़ों में कर दिया। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े जमीन पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुमदुभी बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि विनती सुर सकल सिधाय, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहीं मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कप चहु दिस बने। कहे दास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदी हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत हजार मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जे न भजै श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण तो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते हैं। दिन के अंत फिरौ दौअनी, समर भय सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति ठाणा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीझै निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयु, कहि बहु कथा पिता समुझायो।
स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही दिखायूं। और कहा, कल मेरा प्रसाद देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर ला गए कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। जय श्री राम, जय श्री राम।